तो आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स, जो कोनिक सेक्शन का थर्ड टॉपिक है। हमने पहले इसके 4 वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने कोनिक सेक्शन को पढ़ा है बहुत अच्छे से। उसकी इंट्रोडक्शन एक लेक्चर पे गया है। तो उसके बाद सर्कल है, उसके बाद पैराबोला है, फिर पैराबोला की एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी, सर्कल की भी एक्सरसाइज डिस्कस की थी। तो आज का इसका तीसरा टॉपिक है वो है इलिप्स, वो हम करेंगे आज। एक्चुअली चैप्टर का नाम है कोनिकस सेक्शन। कोनिकस सेक्शन। तो इसका जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है इलिप्स। बेटा जैसे हमने वो 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, सर्कल और पैराबोला, 2 डायमेंशनल फिगर है वो, वैसे ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है। इवन ये 2 डायमेंशनल फिगर जो है ये क्लोज्ड फिगर है, और ये कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे, और इसमें क्या क्या खूबियां हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब करेंगे स्टार्ट। अगर हम पहले इलिप्स की डिफिनीशन देखेंगे, बहुत ही आसान डिफिनीशन है इसकी, वो हम पहले देखेंगे। इलिप्स की जो डिफिनीशन है वो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब इसमें क्या है वो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अच्छा, उसके बाद द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट। पहले आप डिफिनेशन को देखो फिर हम इसको समझेंगे। द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहती है। अब इस डिफिनेशन को बड़े अच्छे से देखेंगे हम। हमें ये बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये इलिप्स जो होता है ये एक प्लेन में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, मतलब ये ऐसे ट्रेस करता है इस प्लेन में। कैसे? द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट। हमें क्या लेने हैं पहले? 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे 2 फिक्स्ड पॉइंट्स लेंगे। एक ये रहा, इसका नाम हम रखेंगे F1, और एक ये रहा, इसका नाम रखेंगे हम F2, क्योंकि यहाँ पे बात हो गई है द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। पहले ये फिक्स्ड पॉइंट हमने लिए हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या कैसे हमें चलना है? डिस्टेंस हमें द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है ना। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा मैं, मानो ये पॉइंट P1 है। P1 क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसके x कोऑर्डिनेट भी होंगे, y कोऑर्डिनेट होंगे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, वो इसके कोऑर्डिनेट। अगर मैं यहाँ पे P1 लूंगा कोई पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम F1 P1 एंड P1 F2, इनको सम करना है आपको ऐसे। P1 F1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे बोला है द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट मैंने लिया है आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे प्लेन में, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, क्योंकि सम बोला है मैंने, द डिस्टेंस ऑफ द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दीज 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। P1F कांस्टेंट है, मतलब C। अब हमें कोई और भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे प्लेन में, मानो P2 है यहाँ पे, वो भी तो कांस्टेंट होगी, वो भी तो C के बराबर होगी। एक्चुअली डिफिनेशन ऐसी है, अगर मैं देखूं दिस F1 P2 प्लस F2 P2, ये इसी के बराबर होगी, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहां से मैं इसको ऐसे लिखूंगा F1 P1 प्लस F2 P1 इज ऑलवेज इक्वल टू F1 P2 प्लस F2 P2। ये होगी बराबर किसके? अगर मैं कोई एक और पॉइंट लूंगा यहाँ पे P3 लूंगा, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस प्लस दिस टू दिस, ये भी सेम होगी, P3F1 प्लस P3F2। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमें, ऐसे करते ऐसे मिलेंगे हमें। ये जो फिगर हमें मिलेगी यहाँ से, ये जो फिगर हमें ये मिलेगी, ये सेट ऑफ पॉइंट्स, अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा, ये जो यहाँ से फिगर बनेगी बेटा, ये जो फिगर बनेगी, यही इलिप्स की फिगर होती है बेटा। अब यहां पे क्या करना है,
क्योंकि यहाँ पे भी कोई एक और पॉइंट हो सकता है, द डिस्टेंस दिस प्लस दिस वो सेम होगी, इन्हीं के बराबर होगी, क्योंकि वो सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, पहले ये फिक्स्ड पॉइंट्स देखने हैं आपको, इनसे जो डिस्टेंस होगी, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहती है, दैट मींस ये डिस्टेंसेस सारे बराबर होंगे डैश डैश करके। तो इसकी जो फिगर है इलिप्स की फिगर ऐसे कुछ बन जाएगी बेटा, ऐसी कुछ फिगर बन जाएगी। अब इसमें जो ये फिक्स्ड पॉइंट्स है ना बेटा, ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, इस फिक्स्ड पॉइंट को भी फोकस बोलते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, फोकस। अब सिंगुलर और प्लूरल, एक होगा तो फोकस, दो होंगे तो फोकई बोलते हैं। ये जो F1 और F2 है इनको फोकई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं इलिप्स में इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअली फोकस होता है। जैसे पैराबोला में आपने देखा है वहां पे एक ही होता है, उसको हम फोकस बोलते हैं, बट यहां पे दो है तो फोकई होगा, क्या होगा, फोकई। इसके बाद इन F1 एंड F2 कॉल्ड फोकई ऑफ द इलिप्स। अब देखो बेटा, इसके बाद इस डेफिनेशन को आप देखो। अब जो इसके ये जो फोकई है ना, इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे दैट मिड पॉइंट बिटवीन टू फोकई, जो मिड पॉइंट होता है दो फोकस के बीच में, मानो यहां से और यहां से कोई डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस का हमें मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, उस मिड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। या आप नोट कर लो बेटा, जो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू फोकस F1 एंड F2 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस में जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आपके मैथमेटिक्स में NCERT पे लिख के हैं ये सारी चीजें, उसको सेंटर ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब इसके बाद जिस पे ये फोकस पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये टू डायमेंशनल फिगर है, क्या है, टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर के लिए हमें कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, मतलब टू डायमेंशनल फिगर के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने चाहिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अभी मानो ये कोई इलिप्स ऐसे है, सॉरी इसको फिर से देखेंगे, मानो टू डायमेंशनल फिगर में ये मानो ये ऐसे इलिप्स ऐसा है, ये फोकस है F1, ये फोकस है F2, ठीक है, और ये क्या है इसका सेंटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट ऑफ इस फोकस में, क्योंकि ये फोकस डिस्टेंस होगी ना यहां से लेकर यहां तक, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। और इसको फोकस बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट है यहां पे, इसको फोकस, तो दोनों को क्या बोलेंगे हम, फोकई। अच्छा, अब जब जिस एक्सिस पे ये फोकई पड़ेंगे, देखो ये बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये फोकई किस पे पड़े हैं, एक्स एक्सिस पे। जिस पे ये फोकस पड़ेंगे इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं हम, ये याद रखना आपको, मेजर एक्सिस। और जिस पे ये फोकई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे एक और एक्सिस बची है, इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे, शाबाश, ये अगर मेजर हो गई, क्योंकि मैंने आपको बोला है जिस पे फोकस पड़ेंगे, जिस पे इलिप्स में जो दो फोकई होते हैं, जिस एक्सिस पे वो पड़ेंगे उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और जिस पे नहीं पड़ेंगे उसको हम बोलते हैं, बेटा ये रही ना वो ये वाली एक्सिस, फिर इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे जिस पे फोकस पड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकई ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस, एंड जिस पे नहीं पड़ेंगे फोकई उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब देखो बेटा, अब यहां पे जो इलिप्स है, ये जो इलिप्स है यहां पे, इसने यहां पे ये जो है ना, ये एंड पॉइंट इस मेजर एक्सिस पे, ये भी एंड पॉइंट्स है, मतलब मानो ये A है यहां पे, ये पॉइंट यहां पे B है, और ये पॉइंट यहां पे C है, और ये पॉइंट यहां पे क्या है, D है, और ये जो सेंटर होता है ना ये ऑरिजिन पे होता है। मैंने आपको बोला इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। अरे टू डायमेंशनल फिगर में ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन पे क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, 0,0। अब देखो ये पॉइंट A और B, ये जो पॉइंट A और B हैं, A और B, इनको हम बोलते हैं इलिप्स में वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ये आपको याद रखना है, ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ये किस पे, वर्टिसेस किस पे पढ़ते हैं, पहले मुझे ये बोलो, ये किस पे पढ़ते हैं, किस वाले एक्सिस पे पढ़ते हैं, ये मेजर एक्सिस पे पढ़ते हैं।
क्योंकि जिस पे फोके पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं, उस वाले एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं इस इलिप्स पे, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अब रही बात जो माइनर एक्सिस पे एंड पॉइंट्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे? जो आपके एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, इनको बोलते हैं हम कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, कोवर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैं इस पे आऊंगा, मैं इसको रब करूंगा पहले इस डेफिनेशन को, आप इसको पास करते जाओ और इसको नोट डाउन भी किया करो। मैं फिर से यही दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपने समझा होगा कि इलिप्स क्या है? इलिप्स है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन such that the sum of its distances from two fixed points is always constant। तो ये अगर आप देखोगे ना, अगर आप घर में भी कर सकते हो, आप किसी भी प्ले पे दो नील को ठोकोगे, मतलब प्लेस करोगे, अगर बोर्ड पे भी कर सकते हैं। मैं अगर देखूं यहाँ पे, आप घर में ये बना सकते हो। आप घर में एक दो पॉइंट्स ले लो, दो नील को किसी दीवार में ठोको, तो फिर इस नील इस वाले नील पे और इस वाले नील पे आप धागा बांधो, मतलब थ्रेड, आप थ्रेड बांधो, फिर वो थ्रेड ऐसे यहां से भी बांधो, वो यहां से भी बांधो, फिर यहां पे थ्रेड ले लो, इसमें पेन रख के आप ऐसे अगर वो उसको घुमाओगे चलते चलते ऐसे ऐसे, वो जो वहां से फिगर बनेगी वो इलिप्स कहलाएगी। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं इसमें। अब इसके बाद मैंने बोला है, ये जो इसको आप कभी कभार ऐसे भी बोलते हो, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखो मैं इसमें फिर से आऊंगा, ये जो फिगर है हमारी टू डायमेंशनल फिगर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्योंकि मुझे अभी दो टाइप्स बोलने हैं इलिप्स के। अभी जो मैं कर रहा हूं, जिसमें मैं कर रहा हूं, वो होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। फिगर उतनी अच्छी नहीं बनेगी, बट आप थोड़ा कंसिडर कर लेना बेटा। ये जो इलिप्स है, ये इलिप्स में क्या कहलाता है? ये सेंटर कहलाता है। और सेंटर कहां पे होता है? ये ऑरिजिन पे होता है, ये ऑरिजिन पे होता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे 0,0। अच्छा, और यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, मानो ये और ये फिक्स्ड पॉइंट F1 कहलाएगा, ये फिक्स्ड पॉइंट F2 कहलाएगा, और इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? फोकई। वेरी गुड, ये फोकई कहलाएंगे। और जिस पे ये फोकई पड़ेंगे, जिस एक्सिस पे ये फोकस पड़ेंगे, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? मेजर एक्सिस। वेरी गुड, तो ये फोकस इस एक्सिस पे पड़े हैं इस समय, तो इस वाले एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? इस वाले एक्सिस को हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। ठीक है बात। और जिस पे ये नहीं पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक्सिस है, वो ये लेंथ, एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। और यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मेजर। एक्चुअली एक्सिस तो सारी होते हैं मेजर एक्सिस, बट मुझे बोलना है यहाँ पे इतना ही है, जिस पे फोके पड़ेंगे वो मेजर एक्सिस है, जिस पे नहीं पड़ेंगे। अच्छा, अब ये वाली जो यहां से लेकर यहां तक है, इसको हम बोलते हैं क्या? माइनर एक्सिस। इसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक अगर मेजर एक्सिस है, यहां से लेकर यहां तक क्या होगी? ये इसकी आधी, तो इसको हम बोलेंगे फिर सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? सेमी मेजर एक्सिस। तो इस वाले अगर ये यहां से लेकर यहां तक माइनर एक्सिस है, तो इस हाफ को क्या बोलेंगे? इस वाले हाफ को सेमी माइनर। ये आपको याद रखना है, सेमी माइनर। ये इंपॉर्टेंट चीज आगे है, क्योंकि हमें एक रिलेशन निकालनी है बिटवीन सेम मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द फोकस। उसमें हमें एक रिलेशन अच्छी निकालनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेम माइनर एक्सिस, सेम मेजर एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से लेकर फोकस तक, इसको मानो मैं एक नाम दूंगा, ये सी है। क्या है बेटा? सी। और इस ऑरिजिन से लेकर इस पॉइंट वर्टेक्स ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मानो ये ओ है, यहां पे ऑरिजिन है ना। ओ ए क्या है बेटा? ओ ए क्या है? ओ ए कोई मुझे बोले क्या है? वो सेमी मेजर एक्सिस है ना, सेमी मेजर एक्सिस। इस चीज को मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी मेजर एक्सिस मैं मानूंगा ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, मानो ये ए है। क्या है ये डिस्टेंस? ये ए डिस्टेंस है।
मुझे कोई बोलेगा अगर यहां से लेकर यहां तक ए है, पूरी कितनी होगी ये? 2a। वेरी गुड। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है फिर? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितनी है? सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस कितनी है? अरे मैंने बोला ये OA क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी है? a। तो अब पूरी की कितनी लेंथ होगी? तो मैं यहां पे लिखूं फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? अगर आधे की होती है a, तो पूरी की कितनी होगी? क्योंकि बेटा ये जो इलिप्स होता है ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब अगर जितना है यहां से दूर होगा उतना यहां से, या ऐसे भी बोलूंगा अगर इसको फोल्ड करेंगे, इस एक्सिस को फोल्ड करेंगे, ये बिल्कुल इस पे पड़ जाएगी ये फिगर, क्योंकि यहां तो इतनी अच्छी फिगर बनी नहीं, आपको लगेगा ही नहीं, बट ये सिमेट्रिकल होती है। मानो असिमेट्रिकल का मतलब अगर यहाँ पे ये पॉइंट होगा ना, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली होगी, जो ये इसकी लोकेशन होगी उसकी यही लोकेशन, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें y एक्सिस नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, बट कोऑर्डिनेट्स वही होंगे। इसलिए अब मैंने बोला है इसकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक a, तो पूरी की कितनी होगी? 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी बेटा? ये आपको याद रखना है। आधे की कितनी होगी? सेमी मीनस हाफ, वो होगा a। ऐसे ही अगर मैं इसको कंसीडर करूं ऑरिजिन से लेकर इसको वर्टिसेस, क्योंकि ये a है वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स ऑफ इलिप्स है, ये c और d है, ये क्योंकि ये मेजर माइनर एक्सिस है, इस पे फोकस नहीं है, इनको हम बोलते हैं कोवर्टिसेस। क्या बोलते हैं? मैंने माना यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस b है, तो लेंथ ऑफ किसकी? माइनर एक्सिस, पूरे माइनर एक्सिस की कितनी होगी? वेरी गुड। माइनर एक्सिस कितनी होगी? 2b। अच्छा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितनी होगी? b। अच्छा बेटा, अब मैंने बोला है ये जो ऑरिजिन होता है ये दो फोकसेस का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब जितनी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होगी, मैंने उसको c माना है, तो ये भी कितनी डिस्टेंस होगी? इवन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होगा, बट डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? चाहे आप बैकवर्ड जाओ या फॉरवर्ड जाओ, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो अगर ये c है तो ये कितनी होगी? तो लेंथ फ्रॉम फोकस मतलब लेंथ बिटवीन टू फोकस कितनी होती है फिर? लेंथ ऑफ टू फोकई, तो फोकई के बीच में कितनी लेंथ होगी फिर? 2c। तो आधे की कितनी होगी? c। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये फोकस से ऑरिजिन से लेकर यहां तक अगर c है तो ये भी c होगी, और अगर सेमी माइनर एक्सिस की डिस्टेंस है a तो मेजर एक्सिस सॉरी मैंने बोला गलत बोला है। अगर सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस a होगी तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितनी होगी? 2a। जैसे कि मैंने यहां पे लिख के रखा है, अगर लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितनी b है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी? 2b। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर कभी कभार ये जो ये वाला इलिप्स है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलते हैं बेटा? जब भी फोकस एक्स एक्सिस पे पड़ेंगे, जब भी इलिप्स के फोकस किस पे पड़ेंगे? एक्स एक्सिस पे, उस समय उस इलिप्स को क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये आपको याद रखना है। हमें इसके बाद इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें हमें कंसिडर करने हैं, हमें बहुत सारे चीज़ें निकालने हैं इससे, हमें इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने। पहले आप समझो, जब भी फोकस किस पे पड़ेंगे? एक्स एक्सिस पे, तो उस समय जो इलिप्स बनता है, ये वाला इलिप्स, ये वाली फिगर बन जाएगी उस समय, तो उस वाले इलिप्स को क्या बोलते हैं हम? अब जब ये फोकस किस पे पड़ेंगे? वाई एक्सिस पे, उस समय ऐसे कुछ बनेगा, उस समय ऐसे कुछ बनेगा ये इलिप्स, ऐसे बेटा। तो इस समय इस इलिप्स को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल इलिप्स। तो हमें दो टाइप के इलिप्स मिले हैं यहां से। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फोकस किस पे पड़ते हैं। ये आपको नंबर 1 याद रखना है आपको बेटा। अगर फोकस पड़ेंगे एक्स एक्सिस पे, उस समय जो हमें इलिप्स मिलेगा, अब इलिप्स को पता है आपको,
the sum of it's a sort of all points in a plane which moves in such a way the distance of the sum of its distance from two fixed points is always constant. वो तो बन जाएगी वहां से, वो जो ट्रेस्ड वो पाथ बनेगा वो इलिप्स बन जाएगा. बट यहाँ पे इलिप्स दो किस्म के बन जाते हैं, दो किस्म के. एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा होता है वर्टिकल इलिप्स. अब आपको जानना ये है कि कब हॉरिजॉन्टल होगा और कब वर्टिकल होगा. हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब फोकई, जब ये फिक्स्ड पॉइंट, फोकई फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जब ये दो फिक्स्ड पॉइंट किस पे पड़ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे. तो उस समय जो इलिप्स बन जाएगा, उस समय जो हमें फिगर मिलेगी वो इस टाइप की फिगर मिलेगी हमें. तो उस समय एक्चुअली दूसरी बात ये भी होगी, उस समय मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी. जब फोकई किस पे पड़ेंगे? एक्स एक्सिस पे. उस समय मेजर एक्सिस किस पे होगी? एक्स एक्सिस पे. तो उस समय ये वाली इलिप्स मिलेगी, ये वाली फिगर मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं, उस वाली इलिप्स को हम क्या बोलते हैं? बट हॉरिजॉन्टल इलिप्स. और जब फोकई किस पे पड़ेंगे? वाई एक्सिस पे. तो उस समय जो इलिप्स मिलेगा वो इस टाइप का इलिप्स मिलेगा हमें. तो इस वाले इलिप्स को हम क्या बोलते हैं? हालांकि दो इलिप्स मिले, तो जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो हमें उस समय भी दो इक्वेशन निकालने हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स. एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए, एक तो वर्टिकल के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है. इस आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करो, बड़े अच्छे से ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो. या तो आपके एनसीईआरटी पे भी ये सारे चीजें डिस्कस किए हुए. मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, ये जो कोनिक सेक्शन है ये बहुत ही वास्ट एक फील्ड है मैथमेटिक्स में. ये बहुत ही वास्ट है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है. बट हालांकि हमें टू द पॉइंट अपने एनसीईआरटी से, अपने सिलेबस, अपने सीबीएसई सिलेबस से जाना है. तो हमें जो जितने भी इसमें चीज़ें हैं हमें वही डिस्कस करने हैं. इसके बहुत सारे एक्चुअली डिफिनीशन है ऑन द बेस ऑफ एसेंट्रेंसिटी. जो डिस्टेंस हो, रेशो, वो रेशो पे उसको हम डिफाइन करते हैं वहाँ पे. तो वो आपको नहीं करनी है एक्चुअली. यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि आपने पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स देखे हैं, तो वो भी नहीं करने हमें. क्योंकि हमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है यहाँ पे जे.एंड.के बोस की या सीबीएसई सिलेबस है, हमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चलना है. तो हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ये जो चैप्टर है ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है. अब इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. इस जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं. हमने सेंटर ऑफ द इलिप्स पढ़ा है, हमने पहले फोकई पढ़े हैं, फिर सेंटर ऑफ द इलिप्स पढ़ा है, फिर उसके बाद मेजर एक्सिस पढ़ा है, फिर माइनर एक्सिस पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने देखा है वर्टिसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा है कोवर्टिसेस कौन से होते हैं जिसपे फोकस नहीं होते. फिर मैंने आपको ये भी बोला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 2a होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकसेस क्या है. तो ये आप सारी चीज़ें लिख के रखो अपने पास. ठीक, इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन. मैंने आपको अभी भी बोला है रिलेशन बिटवीन. ये रिलेशन हमें निकालनी है. एक्चुअली जो निकालने का तरीका है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, उसका वो नहीं आएगा, बट वो रिलेशन आपको याद रखनी है. मुझे तीन चीजें यहां पे मिले हैं. एक इलिप्स में मुझे तीन चीजें मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है इन चीजों के बारे में. ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है. मुझे कोई बोलेगा आप में से क्या ये ए क्या होता है बेटा? ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होता है. ये बी क्या होता है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होता है. ये सी क्या होता है? ये होता है लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन टू द फोकई. ये सी होता है. यही मुझे निकालनी है. इन तीन चीजों के बीच में मुझे एक रिलेशन निकालनी है. वो रिलेशन आपके एनसीईआरटी पे भी है, पेज नंबर 248 पे. रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स. ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है. मैं यहाँ पे एक इलिप्स पोज करूंगा, इवन मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स यहाँ पे पोज करूंगा. आप बड़े अच्छे से देखोगे ये चीज. ये एक्स एक्सिस है और इस हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल. बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब क्या है? शाबाश. हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है इसके फोकस किस पे होंगे? वेरी गुड. फोकस किस पे होंगे? एक्स एक्सिस पे. तो इलिप्स कुछ ऐसा होगा. अच्छी फिगर नहीं है फिर भी आप देखो इसको. ये मानो ये F1 है, ये F2 है, ये सेंटर C है, मतलब कोई O है यहाँ पे. द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज C एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट इज A, है ना बेटा. और डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस कितनी है? ये B है कि नहीं? है कि नहीं? अब मुझे क्या निकालना है? रिलेशनशिप बिटवीन
relationship between शाबाश semi major axis comma semi minor axis and the distance of the focus from the distance of the focus, क्योंकि मैं एक ही बात करूंगा यहां पे इसलिए फोकस, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द शाबाश फ्रॉम द सेंटर। ये रिलेशन निकालनी है। एक्चुअली मुझे इन तीन चीजों के बीच में रिलेशन निकालनी है। ए ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड सी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द फोकस। मैं ये इस वाले फोकस को कंसिडर करूंगा, ये वाला फोकस यहाँ पे, ठीक है। ये वाला भी आएगा, ये आएगा इसमें बेटा। अब देखो बेटा, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे ये ज्वाइन करूं, अगर मैं इस चीज को ज्वाइन करूं, मैं इसको नाम दूंगा पहले, ये मानो ए है, ये मानो बी है, ये वर्टिसेस है, ये सी है या ये पी है, ये क्यू है, ये कोवर्टिसेस है, ठीक है, ये कोवर्टिसेस। अच्छा, मैंने एक पॉइंट लिया है, मानो मैंने एक पॉइंट लिया है, इसमें कौन सा पॉइंट लेंगे हम, मैं पॉइंट लूंगा P इस पे, या सॉरी P नहीं, मैं इसमें पॉइंट लूंगा ये B, या इसके NCERT के हिसाब से हम इसको नाम देंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको नाम दूंगा ऐसे, ये यहाँ पे P है, शाबाश, ये Q है, जैसे इसने नाम दिए हैं, ये R है और ये होगा S, ठीक। मैंने एक पॉइंट लिया है किस पे, इलिप्स पे, मानो ये पॉइंट ये है। टेक अ पॉइंट P एट वन एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। बेटा ये मेजर एक्सिस है ना, इसके एंड पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट लिया है, मानो वो P पॉइंट है। ये वहां से ही बोलता है टेक वन पॉइंट एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है क्योंकि मुझे किस पे पॉइंट लेना है, मुझे पॉइंट लेना है मेजर एक्सिस पे। मेजर एक्सिस कौन होगी इस पे, जिस पे फोकस पड़ेंगे, उसके एंड पॉइंट पे मुझे एक पॉइंट लेना है, मैंने लिया है P। अब इसके बाद sum of the distance from the point P, the sum of the distance of the point P to the foci F1 and F2, क्या होगा वो, सर बोलो, वो होगा शाबाश F1P प्लस F2P। अरे ये तो डिफिनेशन है ना, ये भी तो पॉइंट होगा ना इसमें कोई, मैंने ये डिफिनेशन करनी कर सकता पहले, F1P प्लस F2P, क्योंकि इलिप्स की डिफिनेशन यही होती ना, फिक्स्ड पॉइंट है। मैंने वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा लिया यहाँ पे, मैंने डेफिनेशन में फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे लिया था, अगर आप देखोगे मैंने ऐसे लिया था फिक्स्ड, ये फिक्स्ड पॉइंट दो थे, मैंने पॉइंट यहाँ पे उठाया P1, फिर इनको सम किया था। अब मुझे पॉइंट यहाँ पे भी है ना कोई इलिप्स पे पॉइंट, ये भी तो इलिप्स पे ही है, मैंने अब इसके बजाय यहाँ पे ये पॉइंट लिया है क्योंकि मुझे रिलेशन निकालने है, मैं एक पर्टिकुलर वे से उठाऊंगा ये पॉइंट्स। अब ये किसके बराबर होगा, मुझे एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, मुझे आप में से कोई बोलेगा ये डिस्टेंस कितनी होगी, शाबाश, ना 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 ना, यहां से लेकर ऑरिजिन से लेकर इस एंड पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, A है ना, बट यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, C, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ना ना, ये होगी पूरी, ये पूरी डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ये होगी दिस डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस जो होगी उसको माइनस ये कर लो, उसको मिलेगा आपको ये डिस्टेंस। फिर ये पूरी डिस्टेंस A है, माइनस क्या करोगे आप, ये C करोगे माइनस, तो ये जो डिस्टेंस है ना यहां से F2P जो होगी ना, F2P डिस्टेंस, ये क्या होगी, A माइनस C, ये आपको याद रखना है बेटा। और एक और चीज, ये यहाँ पे क्या बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पे, और आपको तो पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ही अच्छी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में आपको बेस भी दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस होगी, ये होगी बेस स्क्वायर प्लस या बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, तो उसको डिस्टेंस होगी फिर वो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी कितनी होगी, शाबाश, ये भी तो C है, ये भी तो B है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी तो सेम यही होगी, बी स्क्वायर प्लस, अब बोलोगे सर इस स्क्वायर रूट कहां से आ गया है, क्योंकि मुझे निकालना था एफ क्यू का होल स्क्वायर निकालना था, वो किसके बराबर होता है, वो होता है F1O प्लस स्क्वायर प्लस O क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये कितना है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे C है,
सी स्क्वायर प्लस ये कितनी डिस्टेंस है, ये ए बी है तो स्क्वायर, अब ये F1 क्यू स्क्वायर जो है मैं ऐसे लिखूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये F1 क्यू ये स्क्वायर क्या जाता है दूसरी तरफ, ये स्क्वायर रूट जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको इस डिस्टेंस को क्या लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसको भी मैंने क्या लिखा है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना तो आप जानते ही हो, आपने ये पढ़ा है पहले से ही। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ए बी सी के बीच में मुझे एक रिलेशनशिप निकालनी है जो आपको याद रखनी है। वो याद रखने से क्या होगा, अगर आपके पास दो चीजें दिए होंगे आप तीसरा चीज निकाल सकते हो। अगर आपके पास ए और बी, अगर आपको ए और बी पता होगी, ए और बी का वैल्यू पता होगा, आप सी निकाल सकते हो। अगर आपको बी और सी के बारे में पता होगा आप ए निकाल सकते हो, या आपको अगर ए और सी पता होंगे तो आप बी निकाल सकते हो। उस रिलेशन से वही फायदा हमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने लिखा है F1P प्लस F2P, ये किसके बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये जो F1P, F1 से लेकर P तक ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये लिखूं ऐसे F1O प्लस OP, बड़े अच्छे से देखा, ये पूरी डिस्टेंस, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको ब्रेक किया है, मैंने इसको ऐसे लिखा है, यहां से लेकर ये प्लस यहां से लेकर ये लिख सकता हूं। और प्लस क्या है अपना, प्लस ये मैंने ब्रेक किया है क्योंकि यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज F1P जो है ये बराबर है F1O प्लस OP, और ये अपना जो है ना ये वहीं पे रखेंगे F2P, सही है बेटा। अब इसके बाद देखो इज इक्वल टू, ये बिकॉज में लिखना है ये वाला चीज। F1O कितना है, जरा देखो फिगर की तरफ देखो, F1O कितना है, C है, वेरी गुड, प्लस, और OP कितना है, O से लेकर P तक कितना है, वेरी गुड, A प्लस, ये कितना है F2P यहां से लेकर यहां तक कितना है, मैंने निकाल के रखा है A माइनस C। तो इसका मतलब क्या है, C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बचा क्या 2A, वेरी गुड, बचा कि नहीं। तो ये 2A किसकी डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस किसकी आ गई है, यहां से लेकर यहां तक। बट मैंने आपको एक चीज बोला है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से लेकर यहां तक, अभी मैंने बोला था कितना होता है, वो भी 2A होता था, मैंने इससे पहले आपको बोला था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A है। बट यहां पे क्या आया, ये डिफिनीशन में था ना एलिप्स की डिफिनीशन, दिस प्लस दिस, तो इसको मैं एक रिमार्क के तौर पे अभी बोलूंगा क्या होता है, अब अभी उसके साथ मत जाओ। ये कितना है आपको, ये डिस्टेंस आया आपको 2A। इसके बाद देखो, इसके बाद रिलेशन कैसे आएगी। अब मैं काम करूंगा, मैं एक ऐसा उठाऊंगा, टेक ए पॉइंट Q, अब मैं पॉइंट लूंगा Q, ये वाला पॉइंट लूंगा, ये भी इलिप्स पे है, ये भी डिफिनीशन इलिप्स की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि एनी पॉइंट विच लाई ऑन दिस इलिप्स, दैट मींस वो पॉइंट इलिप्स की डिफिनीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। डिफिनीशन क्या थी, द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड 2 पॉइंट्स, द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम, वो क्या है, मैं अब लूंगा, मैं यहां पे लूंगा, यहां पे मैं लूंगा, अब बेटा मैं यहां पे नीचे लूंगा, अब मैं अब लूंगा टेक ए पॉइंट Q ऑन द एलिप्स, फिर उस Q के बारे में मैं जाऊंगा डिफिनीशन पे, क्योंकि ये Q करता है लाइक इस पे, इलिप्स पे, ये इलिप्स की डिफिनीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स की डिफिनीशन क्या है, द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस, द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो डिस्टेंस क्या है, कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस करना है हमें, क्योंकि मैंने पॉइंट क्या किया कंसिडर, Q किस पे, इलिप्स में। मुझे ऐसे लिखना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे जगह नहीं है। टेक ए पॉइंट Q ऑन द इलिप्स, उसके बाद डिफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, द सम ऑफ इट इज डिस्टेंसेस, वो है F1Q प्लस F2Q, वो किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये Q जो होता है ये किस पे पड़ जाता है, ये इलिप्स पे पड़ जाता है। जब ये इलिप्स पे पड़ेगा तो ये इलिप्स की डिफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स की डिफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस फ्रॉम इट इज फिक्स्ड पॉइंट्स, ये फिक्स्ड पॉइंट्स है, वो कांस्टेंट होगा, वो निकाल लेंगे एक्चुअली हमें। तो ये F1 बेटा, ये F1Q किसके बराबर है, F1Q किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ये F2Q भी कितना है, ये F2Q भी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये दो बार एक ही चीज है, दैट मींस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे मजा है, इसके बाद यहाँ पे मजा क्या है, ये मजा है यहाँ पे, ये पॉइंट पी भी किस पे पड़ जाता है, किस पे पड़ जाता है, ये पॉइंट इलिप्स पे, ये भी किस पे पड़ जाता है। तो इसके बीच में दो एक चीज है, क्या है, ये पॉइंट भी इलिप्स में पड़ जाता है, पी क्यों भी इलिप्स में पड़ जाता है। मैंने डिफिनेशन में बोला था, अगर ऐसे मैंने बोला था डिफिनेशन में, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान, मैंने बोला था अगर यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, मैंने यहाँ पे P1 लिया था, याद है, ये F1 माना था मैंने, ये F2 माना था मैंने, फोकई दो फिक्स्ड पॉइंट्स, मैंने ये डिस्टेंस और फिर मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिया था P2, ये डिस्टेंस, इनका सम ऐसे F1 P1 प्लस P1 F2, ये किसके बराबर होता है, शाबाश, ये डिफरेंशियल में मैंने बोला था, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस किसके बराबर होता है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। इवन यहाँ पे कोई और एक पॉइंट हुआ उसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर होता है F1 P2 प्लस P2 F2, ये डिस्टेंस बराबर होते हैं। यही तो डिफिनेशन है इलिप्स की। तो यहाँ पे अब देखो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किस पे पड़ जाते थे, ये दोनों पॉइंट किस पे पड़ जाते थे, इलिप्स पे, तो ये भी दोनों पॉइंट किस पे पड़ जाते हैं, ये भी तो फिर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैं क्या बोलूँ फिर, सिनस सॉरी, इसको यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, वो आप देख लेना फिर से, ये 2a के बराबर निकला था आपको, यहाँ पे 2a के बराबर था। सिनस बोथ P and Q lies on ellipse, ये दोनों किसमें पड़ जाते हैं, एक ही इलिप्स में पड़ जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हमें क्या मिलेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ, ये आपको समझ आ रहा है बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या मिलेगा हमें, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी आई थी, 2a आई थी कि नहीं, वेरी गुड। और ये वाली डिस्टेंस कितनी आई थी, 2i स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हियर 2 and 2 गोज, तो हमें इक्वेशन क्या आई है, हमें रिलेशनशिप क्या आई है, शाबाश, यहाँ पे लिखेंगे, हमें आई है a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, ये वाली इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, वैसे दिखती है, बट ये a क्या है यहाँ पे, वहां पे ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे ये सेमी मेजर एक्सिस है, और ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। c क्या होता है, ऑरिजिन से लेकर फोकई तक डिस्टेंस। एक्चुअली आपको लगता है दिस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह है, बट वहां पे वो साइड्स होते हैं, ये b स्क्वायर होता है, शाबाश, क्या बेस होती है, ये c स्क्वायर होता है वहां पे क्या ऑल्टीट्यूड, और ये a स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको वैसे दिखती है। मैंने क्या पहले आपको बोला था, हमें a b और c के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। ये a है सेमी मेजर एक्सिस, ये b है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और ये c है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द इलिप्स। तो इसमें आपको रिलेशनशिप क्या मिली है, ये जो प्रूफ है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको याद ये रखनी है। इन तीन चीजों के, ये लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन टू फोकस, इस मेजर सेमी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो आपको याद। हाइपरबोला जो इसके बाद दूसरा हमें टॉपिक कोनिक सेक्शन में पढ़ना है, वो है हाइपरबोला, उसमें कोई और रिलेशनशिप आएगी। तो पहले आपको इस इलिप्स में रिलेशनशिप याद रखनी है। ये जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, ये बराबर होता है स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस प्लस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द फोकई। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज याद रखना आपको। बाकी मैं रब करूं, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा बेटा, आप इस वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार देखो पॉज करके, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आएगा। क्योंकि हालांकि ये क्लास में बहुत ही अच्छे से, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते, ये बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना था, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा सिलेबस भी कवर करना है, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को जल्दी सीखने हैं, जल्दी समझने हैं, तो आगे बढ़ना है। तो इसको मैं पहले रब करूँगा, मैं आप इसमें स्पेशल केसेस उठाऊँगा, इस रिलेशन में मैं थोड़ा 2-3 स्पेशल केस उठाऊँगा, इवन 2 ही है।
वो दो रिलेशन स्पेशल केस खत्म होने के बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो है इसका रिमेनिंग होगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए हम बड़े अच्छे से धीरे से चलेंगे इसको। इंट्रोडक्शन को लेके हम बहुत ही धीरे से चलेंगे, बट एक्सरसाइज फिर आपको खुद ब खुद आएगी। एक दो क्वेश्चन मैं भी दिखाऊंगा यहाँ पे, तो बाकी आपको खुद आएगा। अब यहाँ पे जो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इवन ये ए है, शाबाश, ये ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, ये बी क्या है, सेमी माइनर लेंथ, एक्चुअली ये लेंथ है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और ये सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस, ये आपको याद रखना है, फोकस फ्रॉम द ऑरिजिन या सेंटर, वही तो सेंटर होता है ना, वही सेंटर होता है। फिलहाल हम बात किस में कर रहे हैं, किस वाले इलिप्स में कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में। हॉरिजॉन्टल इलिप्स मतलब क्या होता है बेटा, ना, हाँ मेजर एक्सिस किसे पड़ जाती है, एक्स एक्सिस पे। तो एक और चीज से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स वो होता है जिसपे फोकस किस पे पड़ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद देखो बेटा, ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा स्पेशल केसेस। इस स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केस। पहला केस स्पेशल केस ये है, अगर मैं इसी इलिप्स में देखूं, अगर मैं इस वाले इलिप्स में देखूं, ये इलिप्स है, ये फोकाई है और ये वर्टिसेस हैं इसके, और ये हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसमें रखूं C0, क्या रखूं, अगर मैं पहले केस अगर C में रखूं, क्या किसमें C रखूं 0, इस वाले इक्वेशन में a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसमें ये C रखूं, क्या 0, क्या C क्या है, C है ऑरिजिन से लेकर इस फोकाई तक डिस्टेंस। अगर मैंने इसको क्या रखा 0, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये a स्क्वायर क्या थी, ये सेमी मेजर एक्सिस थी, और ये क्या थी, b क्या थी, ये इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे ये, तो उस समय ये इलिप्स है क्या बन जाएगा। अगर आप देखोगे ना बेटा, ये इस समय अगर आप देखोगे, ये डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डिस्टेंस का स्क्वायर ये इक्वल है, तो इस समय ये इलिप्स क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। जब भी इस वाले रिलेशन में ऑरिजिन से लेकर इस फोकस तक डिस्टेंस क्या होगी 0, क्योंकि ये श्रिंक होती जाएगी, ये 0 बन जाएगी, तो उस समय वो इलिप्स जो है क्या बन जाएगा, उस समय वो सर्कल बन जाए। इलिप्स बिकम्स उस समय इलिप्स बन जाता है सर्कल। ये चीज, एक चीज तो ये याद अपनी रखनी है। दूसरी चीज आपके मैथमेटिक्स पे है ये स्पेशल केस, पेज नंबर 248, आर्टिकल नंबर 11.5.2, स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, व्हेन C becomes 0 बोथ फोकस मर्ज टुगेदर, मतलब मर्ज मतलब ये और ये फोकस जो है ये मर्ज हो जाएंगे एक ही जगह पे, कहां पे, सेंटर पे। तो उस समय जो बनेगा A स्क्वायर बनेगा B के बराबर, A स्क्वायर बनेगा B स्क्वायर के बराबर, दैट मींस A इज इक्वल टू B। तो उस समय क्या मतलब होगा, उस समय जो इलिप्स है इलिप्स बिकम्स द सर्कल, तो ये वाला इलिप्स बनेगा उस समय सर्कल। अब दूसरा केस आप यहां पे ध्यान रखोगे, दूसरा केस, पहले केस में मैंने क्या लिया था, C को 0, दूसरे केस में मैं क्या लूंगा, B को 0। वेरी गुड। अब दूसरा केस इसके बाद, और C को 0 रखने पे क्या बन जाता है इलिप्स, सर्कल। अब मैं अगर इफ दूसरा केस अगर मैं क्या लिखूं, B को ही 0 रखूं, मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया, कुछ ये तो B है ना, ये B है, ये भी B है, मैंने B क्या रखा है, मैंने B रखा 0, तो ये वाली डिस्टेंस कम होगी ना, खत्म होगी ना, मींस यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस मर्ज हो जाएगी सेंटर पे। तो उस समय ये इलिप्स क्या बन जाएगा, उस समय ये इलिप्स क्या बन जाएगा, ये सेंटर है, ये और सेंटर है ऑरिजिन O, यहाँ से ये A है, यहाँ से भी ये A है, ये वाली डिस्टेंस जो है ना ये कम हो ऐसे यहाँ पे पहुंचेगी ना, तो उस समय ये इलिप्स क्या बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये मेजर एक्सिस से मेजर एक्सिस बन जाएगी उस समय, ये आपको याद रखना है। अगर आपको दूसरा केस वहां पे दिखेगा, वहां पे उसने बोला है व्हेन C इक्वल टू A, मतलब C कब A बनेगा, ये C कब बनेगा A के बराबर, जब B होगा 0,
जब b होगा 0। तो इसने बोला है when a c is equal to a then b is 0 the ellipse reduced to the line segment। ये लाइन सेगमेंट क्या था यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या था, ये कोई वर्टेक्स था a, ये b था वर्टेक्स, तो ये लाइन a b बन जाएगी। हाँ, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इवन सॉरी लाइन सेगमेंट पे नहीं, ये लाइन सेगमेंट पे ये फोकस है इसका, ये फोकस था ना यहाँ पे, ये फोकस था ना, ये यही इतनी ही लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे रखी है, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये लाइन बन जाएगी उस समय। अब एक और चीज मुझे बोलना है, जो आपके एलिप्स के नीचे ही इसने ग्रीन पोर्शन में रखा है, ग्रीन पोर्शन में इसने रखा है, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। वो चीज में एक्चुअली ये रिमार्क है, ये आप बड़े अच्छे से समझोगे। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ एलिप्स कब होगा, एक एलिप्स कब एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब एलिप्स चीज के लिए, एलिप्स एग्जिस्ट होने के लिए एक चीज आपके पास होना चाहिए, वो क्या है वो मैं बोलूंगा। जब मैंने आपको बोला था ना बेटा ये एलिप्स है, जब मैंने बोला था ये फिक्स्ड पॉइंट, ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, ये एलिप्स दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, अच्छा ये देखो ये एलिप्स है, ये फोकई है इस एक्स एक्सिस पे, ये इसका ये है, ये फोकई F1 है, ये लास्ट इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, आज इस लेक्चर के लिए लास्ट है ये रिमार्क के तौर पे भी आप लिख सकते हो, ये रिमार्क के तौर पे भी आप लिख सकते हो। वो क्या ये कि है, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P1, ध्यान रखो, ये जो P1, अब ये एज पर डिफिनेशन ये क्या होगा, एज पर डिफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या है, F1 P1 प्लस F2 P2। ये जो डिस्टेंस होती ना, ये याद रखना है आपको, ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये F2 P1 सॉरी, ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये हमेशा बड़ी होती है किससे, ये आपके रिमार्क है यहाँ पे, अगर आप देखोगे द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यही तो कांस्टेंट होता है ना, वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होती है ना, द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ये हमेशा बड़ी किससे होती है, देखो किसकी बड़ी होती है, ये हमेशा होती है बड़ी किससे, इस डिस्टेंस से, यहां से लेकर यहां तक F1 F2, ये इससे बड़ी होती है। मैंने आपको अभी ये निकाल के दिया था, ये 2a होता है, क्या होता है 2a, और ये हमेशा 2a हमेशा किससे बड़ा होगा, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये c होती थी, यहां से यहां तक कितनी होगी c, तो पूरी कितनी होगी 2c। तो इसका मतलब है a हमेशा बड़ा होता है किससे, c से, ये आपको याद रखना है। और इसी समय पे एलिप्स एग्जिस्ट हो जाएगा, इसी समय पे एलिप्स एग्जिस्ट हो जाएगा।